चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने कहा है वो उसको पूरा करेंगे। उनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, उनके साथ मैं खड़ा हूं। प्रदेश की सरकार है बीजेपी, दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मिलके हम समाज के हर वर्ग की बेहतरी के काम करेंगे। लेकिन आज चुनाव के बारे में आप विचार करो। जब हम चुनाव के बारे में विचार करते हैं तो 3 चीजों का विचार करते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री तय हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये तय सारी दुनिया को मालूम है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस, इंडी गठबंधन, ये तो बताए उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन, अरे कुछ बताओ तो भैया, आप ईमानदारी से बताओ। एक मटका खरीदने भी अगर गर्मी के दिन में बाजार जाते हो तो उठा के ठोक के देखते हो कि नहीं टनाटन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी रिश्ता रहे इसमें। कोई भी चीज आप सोच परख देख परख नहीं लेते हो, तो प्रधानमंत्री देख के बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे सब बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं? तो कांग्रेस के मित्रों, ये तो बता दो कौन नरेंद्र मोदी के मुकाबले। बोले देखा जाएगा, बाद में तय कर लेंगे। बीच में आया कि प्लान चल रहा है, 1-1 साल के लिए बना देंगे। पहले साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल। एक बार इनने बनाई थी सरकार तो कितने प्रधानमंत्री बदले थे? गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, पता नहीं कौन कौन बनाते रहे। और इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है तो कौन को बनाओगे बताओ? नरेंद्र मोदी। दूसरी अब देखते हैं पार्टी। अब पार्टी में आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कौन अच्छी है? जोर से बताओ कौन अच्छी है? और तीसरी चीज हम देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसा है। भारत सिंह को जांचा, परखा और खरा है, बिल्कुल खरा। जो आपकी हर समस्या को जानते और पहचानते हैं। और वैसे भी कांग्रेस में बचा क्या है? ना दिल्ली में सरकार, ना भोपाल में सरकार, ना ढोल में बची, ना मदड़िया में बची काय में कांग्रेस? बताओ। अच्छा, ये क्यों हुआ? औंधे सीधे फैसलों के कारण, उल्टे फैसलों के कारण। आप बताओ, एक ही अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सारा देश प्रसन्न था, आनंद उत्सव मनाए जा रहे थे। बहनें दीपक जला रही थी, नौजवान केसरिया पताकाएं लहरा रहे थे, रंगोलियां बन रही थी, आनंद उत्सव था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? अकेली कांग्रेस रो रही थी। मंदिर कैसे बन गया? और आप देखो तो कांग्रेस कैसी कांग्रेस। निमंत्रण मिला इनको, निमंत्रण कि आप आइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होइए। लिख के निमंत्रण, लिखित में निमंत्रण। बताओ, कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु तारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले। जरा राहुल बाबा को सुनाई दे जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम नहीं जाएंगे। रिक के मना कर दिया, मुहूर्त ठीक नहीं है, फलाना नहीं है। अरे मुहूर्त तो कांग्रेस क्या बिगड़ गया मेरे मित्रों। कुंडली में राहु केतु 2 ही आ गए, ऐसा लगा। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, लिख के मना कर दिया। जब तक ये धरती, सूरज, चंद्रमा
रहेंगे तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला के मंदिर का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा में देंगे। आप बताओ रामवरण जी, ऐसी कांग्रेस में कोई रहना चाहिए? काहे को आ रहे हैं छोड़ छोड़? इसलिए तो छोड़ छोड़ के चले आ रहे हैं कि जब वहां गति नहीं है कोई, भगवान राम का विरोध ही अगर कर दिया तो करेंगे क्या कांग्रेस से? एक और फैसला देखो, एक है सैम पित्रोदा साहब, उनने कहा अमेरिका में टैक्स लगता है, विरासत कर टैक्स लगता है। और विरासत कर क्या है? बोले वो भारत में भी लगना चाहिए। विरासत कर क्या है? सैम पित्रोदा राजीव गांधी जी के सलाहकार, राहुल गांधी के गुरु। विरासत टैक्स का मतलब है अगर हमने पेट काट काट के कुछ पैसा बचा के रखा, देखो भारत में तो परंपरा है अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बचा के रखते ही है। छोटा किसान हो, गरीब हो, तो अभी काटने की कुछ तो रखते ही कि मर्द सब कुछ तो देके जाएंगे यार, नहीं जाएंगे दादा को जुदे ही नहीं गए, तो कुछ न कुछ बचाते हैं सब। तो अमेरिका में कानून है कि जो मर जाता है उसकी 55% संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है, 45% केवल वारिस को देती है। तो कांग्रेस कह रही है वो कर लगना चाहिए। अब आप बताओ, पेट काट काट के आपने संपत्ति इकट्ठी करी और मर गए, तो क्या 55% कांग्रेस को देने दोगे? देने दोगे क्या? अरे भूत बन के लग जाएंगे कि कांग्रेस के पीछे हम कहकर जो मर गए। अब ऐसे उल्टे सीधे फैसले कांग्रेस के, कौन कांग्रेस में रहेगा? मती मारी गई है कांग्रेस की, और इसलिए आज कांग्रेस में वोट देने का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं यही निवेदन करने आपसे आया हूं। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और आने वाले समय में ये नोट कर लेना, भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को दिशा दिखाए। कांग्रेस नहीं कर सकती, ये मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ही कर सकती है। जनता की भलाई भी केवल बीजेपी ही कर सकती है। और मेरी बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, अब संसद में हम लोग भी बैठेंगे तो आपकी सेवा वहां बैठे बैठे भी करेंगे, और केवल बैठे बैठे थोड़ी करेंगे, बीच बीच में आएंगे भी हम मिलने, आपसे मिलने भी आएंगे, आपकी सेवा करने भी आएंगे। और इसलिए आप सबसे प्रार्थना, कोई चूक ना हो, एक एक वोट भारत सिंह कुशवाहा को जाना चाहिए। ये जिस जुनून और जज्बा रखने वाले नेता है, ये आपकी भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और भाई भी साथ से, चिंता करने की क्या जरूरत है, मिलजुल के इस क्षेत्र के विकास करेंगे। इसलिए कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, भारत सिंह कुशवाहा को अपना स्थान। बोलिए सब तैयार हैं? तो आज इस महती सभा में हम संकल्प लेंगे, वोट भी डालेंगे, गर्मी से घबराओगे तो नहीं, वोट जरूरी है, और भारत सिंह को, भाजपा को ही डालेंगे। अपनी अपनी जगह सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, और भारत माता की जय बोल के भारत सिंह कुशवाहा को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और मोदी जी को पीएम बनाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोल के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन करने आना था। मैं जनता का सेवक हूं, मैं मानता हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप बताओ, अगर किसी, आप बताओ, भगवान के अकेले रुपया और नारियल में प्रसन्न होते हैं क्या? कई बार अपन सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, 11 रुपया, 1100 रुपया और नारियल चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत फहमी में मत रहना। भगवान प्रसन्न होंगे अगर दूसरों की भलाई करोगे तो ही। अगर दूसरों को दुख दिया तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और मेरे लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। ये मेरी बहनें बैठी है। दुर्गा सप्तशती में कहा है कि हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं, और
हर बेटी देवी है, तो मेरे लिए तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब यहीं बैठी है। बहनों, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। और बिना नारी शक्ति के आगे बढ़ाए हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने भी नारी शक्ति कैसे और ताकत के साथ आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित हो गया है। अभी जो मंच पे दिखाई दे रहे हैं ना, एक बहन बैठी है, बाकी सब भाई बैठे। अगली बार के चुनाव में जयसिंह जी आधे नीचे नजर आओगे, बहनें ही बैठेंगी यहां, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में भी अब रिजर्वेशन हो गया है। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मैं तो गांव में पैदा हूं, कोई नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं। नेता लगता हूं क्या आपको? नेता लगता हूं क्या? जोर से बोल के बताओ ना, नेता लगता हूं क्या? नेता हूं कि भैया हूं? बहनों का भैया और भांजे भांजियों का मामा। और ये रिश्ता इतना प्यारा है कि बहन और भांजे भांजियों के लिए जिंदगी न्यौछावर करने की इच्छा होती है। मैं जहां जाता हूं वहां मेरी बहनें दौड़ के आती है और कहीं तो लिपट जाती है। ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता। और मेरे मन में भी यही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं लगातार आपकी सेवा करूं और आपकी आंखों में कभी आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये सिलसिला कोई आज से प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने बचपन से जो तकलीफें देखी थी बहनों की जिंदगी में, बेटियों की जिंदगी में, वो मन को पीड़ा और तकलीफ से भर देती थी। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाओ, मिठाई लाओ, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ। और बेटी अगर आ गई तो मैया का चेहरा उतर जाए। जब ये भेद देखते थे तो मन में बहुत पीड़ा होती थी। एक ही मां की कोख से जन्म लेने के बाद बेटा और बेटी में भेद क्यों? बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल में ये तड़प थी कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। और आज मुझे गर्व है कहते हुए कि 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं आज जो लखपति बन गई है। 50 लाख जिनकी पढ़ाई लिखाई बाकी इंतजाम हमने किए, वो बताने का विस्तार से समय नहीं है। मेरे मन को ये बात भी तकलीफ देती थी कि बेटी की शादी को ही बोझ मान देते हैं लोग। और जब हमने कन्या विवाह जैसी योजना बनाई, मैं देखता था गरीब बहना जब बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के 4 दिन पहले तक काम करती थी और 8 दिन बाद फिर फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। तब मन में ये दर्द होता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी इस बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का मौका तो मिल जाए। और इसलिए संबल योजना बना के बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया देने का प्रावधान किया ताकि गरीब बहन भी आराम कर ले। मैं हर एक योजना के बारे में आप बात नहीं करूंगा। इन लाडली बहना भी इसी दर्द से निकली कि 1500 रुपया की जरूरत हो तो हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार घर से और पतिदेव से भी नहीं मिलते थे। मुझे लगा मेरी बहनें शान से, गर्व से और आत्मविश्वास से तब जिएंगी जब उनका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसमें हर महीने पैसे आएंगे और जब चाहेगी निकालेगी और खर्च करेगी। इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना योजना। और मेरे भाइयों और बहनों, बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? और से तो बता दो। ये बहनों को आत्मविश्वास से भरने वाली योजना। मैंने कई बहनों से पूछा, बहन क्या फर्क पड़ा? बोले घर में इज्जत बढ़ गई है भैया। आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती, बहू रोटी में घी चुपड़ा कि नहीं चुपड़ा? चुपाई हो तो भी। परिवार में इज्जत बढ़ गई। मेरी बहनों, अगला कदम होगा लाडली बहना को
लखपति बहना बनाना, लखपति बहना। हम राजनीति में इसलिए काम नहीं कर रहे, एक बार और सांसद बन के फूल जाए। आपकी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जिंदगी कैसे बदले? गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी, माताओं बहनों की जिंदगी, बेटा बेटी की जिंदगी। और फिर जो भूमिका मिली, विधायक थे तो विधायक रह के काम किया, मुख्यमंत्री सांसद थे तो सांसद रह के काम किया, बाद में मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री रह के काम किया। और अब अकेले भारत सिंह नहीं, मामा भी दिल्ली जा रहे हैं। मैं अब तक 6 विधानसभा और 5 लोकसभा के चुनाव जीत चुका, 11 जीत चुका, 12वां भी धूमधाम से जीतूंगा, चिंता मत करना। और दिल्ली जाके भी आपकी जिंदगी बदलने का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में होगा, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत भी करेंगे, हम भी करेंगे। और भारत सिंह जी और हम बरसों से साथ रहे हैं, ये यहां के लिए सौगातें लाएंगे। तो चिंता मत करना, अपन दोनों संग रहेंगे तो दिल्ली में से कहां से क्या हो सकता प्लान करेंगे। पहले भी भारत सिंह प्लान करते थे कि पानी कैसे